हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्री और मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं इंट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो में ये बताने आया हूं कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आउट हुई है और इसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये वैकेंसी जो है ये है आपके बिहार सब इंस्पेक्टर की। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही अच्छा पोस्ट यानी कि डबल स्टार पोस्ट। तो भाई आप इस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और उसके बाद आपकी एजेस क्या होंगी, आपको कितना लॉन्ग जंप करना है, यानी कि आपकी फिजिकल्स कैसे कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, बस वीडियो में आप ध्यान बनाए रखें। तो देखिए, आपकी जो BPSSC है, ठीक है, जो ये कमीशन है और ये सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट, ये सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट दो पोस्टों पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है कब से, तो आपका 16 अगस्त 2020 से। फॉर्म फिल कब से होना स्टार्ट हुआ है? 16 अगस्त 2020 से। और ये फॉर्म फिल होने का इसका लास्ट डेट क्या है? ठीक है, तो फॉर्म फिल होने का लास्ट डेट है 24/9/2020। ठीक है, तो भाई फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, आप इस फॉर्म को फिल कर दें। और फिल करने से पहले ये देख लें कि पोस्टें क्या हैं और आपको इसमें किस तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो देखो, सब इंस्पेक्टर के लिए 1998 पोस्ट हैं और सार्जेंट के लिए 215। ठीक है, तो ये दो पोस्टों पर आपका एग्जाम होगा और दोनों के लिए जो सैलरी है वो क्या है, 35,400 से 1,12,000, ठीक है, 400 तक, ये दोनों के लिए सैलरी निर्धारित की गई है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें पोस्ट पता चल गई। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, फॉर्म का लास्ट डेट कब तक है वो भी हमें पता चल गया। लेकिन हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि भाई मेरी एज, आपकी जो भी एज है, ठीक है, वो उस फॉर्म को फिल करने के लिए है या नहीं है, यानी कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो देखो, आपकी जो एज है वो क्या है कि जनरल के लिए, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, सामान्य वर्ग के हो, तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए? मिनिमम, इस तरफ मैंने मिनिमम लिखा है, मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप EWS के कैंडिडेट हो, अभ्यर्थी हो, तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए? वहाँ भी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 37। ठीक है, अगर आप बैकवर्ड कास्ट या एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के हो, पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ी जाति से हो, तो आपकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40, यानी कि आपको 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। फिर अगर आप SC और या ST हो, ठीक है, तो मिनिमम तो 20 ही है और मैक्सिमम कितनी है अब? 42। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 साल का क्या मिल गया? रिलैक्सेशन मिल गया। फिर बात करते हैं कि जनरल में मेल कैंडिडेट की, तो ये मैंने बता दी। फीमेल की क्या है? देखो, फीमेल कैंडिडेट की जो मिनिमम आयु है 20, मैक्सिमम 40। ठीक है, मिनिमम 20 है और मैक्सिमम कितनी है? 40। और उसी तरीके से EWS की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 40। ठीक है, और बैकवर्ड कास्ट या एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, इनका भी क्या है? मिनिमम 20, मैक्सिमम 40। लेकिन SC और ST में क्या है? इनका मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई कि एज हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए, क्या हम एलिजिबल हैं, नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बात आती है कि एज के बाद, चलो हमने फॉर्म भी फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा भाई? एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस क्वेश्चंस की हम तैयारी कैसे करेंगे? जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तैयारी क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो देखो, आपके प्री का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यानी कि आपके प्रथम चरण का जो एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, उसमें आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? 100। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, तो मार्क्स कितने हो गए? 200। और गलत क्वेश्चन पे 0.2 माइनस होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भाई कि आपको प्री में आपके सिलेबस के अंदर ये आपके क्वेश्चंस कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो भाई आपको जो है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 100। मार्क्स कितना है टोटल? 200। प्लस करने पे, मतलब सही करने पे आपको प्लस मिलेंगे 2 मार्क्स और गलत करने पे माइनस हो जाएगा 0.2। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पे। तो आपका सिलेबस क्या होगा? ठीक है, तो सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है? करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। तो मैं आपको ठीक से पूरे डिटेल में बता दूं कि करंट अफेयर आपको जो पढ़ना होगा वो करंट अफेयर आपके, ठीक है, 6 महीने का तो आपका पूछता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर लास्ट ईयर का मैं पेपर देखूं, ठीक है, जो कि भाई कमीशन यही था BPSSC, और इसने एक्साइज सब इंस्पेक्टर का और फिर आपके सब इंस्पेक्टर का दोनों ही एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो इसमें जो आपसे करंट पूछा था वो 6 महीने का करंट तो था ही था। ठीक है, लेकिन कुछ करंट जो ऐसे थे जो 8 महीने के भी थे, 9 के थे, 10 महीने पुराने भी करंट थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप 1 साल का पूरा करंट अफेयर पढ़ लो,
तो फिर उससे बाहर कुछ भी नहीं आना। अब करंट अफेयर का वेटेज क्या था, ठीक है, तो देखो आपके नोटिफिकेशन में कहीं भी किसी का भी वेटेज कुछ भी क्लियर नहीं कर रखा, लेकिन आपका लास्ट ईयर का पेपर को देख करके जहां तक एनालाइज होता है, ठीक है, मैंने सारे लास्ट ईयर का पेपर देखे, तो आपके 30% आप बोल सकते हो करंट अफेयर हर सेट में आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है, और आपका जनरल नॉलेज से 70% आपको देखने को मिल रहा था। तो करंट का वेटेज आपका होगा 30% और जनरल नॉलेज का वेटेज होगा आपका 70%। ये लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हुए हैं जो भी बीपीएसएससी ने आपके कराए हैं, ठीक है, उसको देख करके एनालाइज किया गया है। तो आपको करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पढ़ना है, ठीक है। अब भाई करंट अफेयर और जनरल नॉलेज हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो आपके सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसके प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसमें प्री में ही आपसे 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, प्री में ही 4 से 5 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के सेक्शन से भी पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और जो सेक्शन से पूछा गया था वो अर्थमेटिक का क्वेश्चन था। आप लास्ट ईयर के पेपर को हमारे एंट्री के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई हमने ये एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट भी कर लिया, हमने करंट भी तैयार कर लिया, हमने जनरल नॉलेज भी तैयार कर लिया, लेकिन हमारा एक कट ऑफ क्या होगा, लास्ट ईयर के कट ऑफ को ध्यान में रखना है। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो, जनरल का क्या था 132, मेल कैंडिडेट का क्या था 132.2 और फीमेल का क्या था 88, ठीक है। और फिर EWS, ठीक है, का जो कट ऑफ था वो था 117 मेल का और 60 था फीमेल का। बैकवर्ड कास्ट 125.8 मेल का और 72.6 फीमेल का। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट 118.6 मेल का और 60 फीमेल का, ठीक है। शेड्यूल कास्ट 103.8, ठीक है, आपका किसका मेल का और 60 फीमेल का। ST 116.6 और 67 फीमेल का। तो ये मैंने सारे आपके मेल के इस तरफ लिख दिए हैं, ठीक है, ये सारे मेल के कट ऑफ हैं और ये सारे के सारे क्या हैं फीमेल के। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना जब मैं वीडियो से हट जाऊंगा तो, ठीक है, हालांकि मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से। अब आते हैं कि प्री हमने क्वालिफाई कर लिया, आप लोगों ने प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब आ जाएगी बारी किसकी भाई, मेंस की। तो मेंस के एग्जाम में क्या करना होगा, तो देखो मेंस के एग्जाम में आपका, ठीक है, 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में क्या है हिंदी, हिंदी में क्या आएगा व्याकरण, गद्यांश, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है और इसमें पासिंग मार्क्स लाना है आपको 30%, यानी कि 100 मार्क्स में 30 मार्क्स आपको लाने हैं। अब आते हैं मेंस में, इसे आपने क्वालिफाई कर लिया, इसका जो मार्क्स है वो आपके पेपर को टोटल कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब आते हैं मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में क्या क्या आएगा, करंट अफेयर, GS, मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स पे, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स यहाँ भी मिलेगा, एक क्वेश्चन का +2 यहाँ भी मिलेगा और गलत करने पे माइनस होगा 0.2। तो ये हो गया मेंस का कट। अब आपने मेंस भी क्लियर कर लिया, अब आ गए कहाँ पे हम, फिजिकल में। तो फिजिकल में क्या है, तो भाई 4 शारीरिक क्षमताओं को हमें दिखाना है, इससे गुजरना है। दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, ठीक है। तो दौड़ है मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। लंबी कूद मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। ऊंची कूद मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट। गोला फेंक 16 पाउंड मेल को गोला फेंकना है, कितनी दूर, मिनिमम 16 फीट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 16 फीट, यानी 16 फीट मिनिमम फेंकना ही फेंकना है, ठीक है। और फीमेल को क्या फेंकना है, 12 पाउंड का गोला फेंकना है, मिनिमम कितना, 12 फीट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल, ठीक है। अब भाई फॉर्म फिल करते वक्त एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि भाई फीस आपकी क्या होगी, तो जनरल, EWS और BC के लिए और EBC के लिए 700 और SC ST को सिर्फ 300 रुपये की छूट दी गई है, 400, ठीक है। और इसके बाद आप इस सारे फॉर्म को, जब फॉर्म को फिल कर लोगे तो आपका ये पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको एक करके बता दी। अब आपको क्या याद रखना है कि भाई आप फॉर्म में वही सारी चीज़ें फिल करोगे, ठीक है, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, मतलब नाम, फादर का नाम, मदर का नेम, ये सारी चीज़ें अलग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रख के। दूसरी बात, आप साइज वगैरह देख लेना फोटोज़ के, ठीक है, जो भी साइज मांगा है, सिग्नेचर के, सारा कुछ आप देख लेना। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि भाई अब ये जो पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और ये सारी आपके मेंस का जो सिलेबस है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, इस सारे सिलेबस को आपको एंट्री पे
हम ये सारी चीज़ें क्या कराएंगे, कवर अप कराएंगे। यानी कि भाई आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने पूरी तरह से आपके लिए तैयारी कर रखी है और आपके लिए बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स बना रखा है, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको बस एंट्री का कोर्स परचेस करना है और हम आपको करंट भी प्रोवाइड कराते जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हर रोज़ करंट अफेयर भी आपको मिल रहा है और उसके बाद भी अगर होगा तो हम आपको और भी सारे करंट अफेयर के डेटा प्रोवाइड करेंगे। और जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो एंट्री पे आपको ये सब कुछ मिल सकता है। यानी कि आप अगर एंट्री पे आएंगे तो आपको बहुत ही कम पैसों में आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आपको हमारे एंट्री पे जाना है। हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वो ऐप डाउनलोड करना है। ऐप पे हमारे कोर्सेज हैं जिसे आपको परचेज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको वहाँ पे लास्ट ईयर के पेपर भी मिलेंगे और लास्ट ईयर के पेपर के साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज भी तैयार कर रखा है आपके लिए, वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बिल्कुल एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिलने वाला है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसको बहुत जल्दी आपके बिहार सरकार ने कंडक्ट कराया और बहुत जल्दी प्री मेंस हो गया उसका, ठीक है। तो इस बार भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से होने वाला है। तो समय हमारे पास कम है, पढ़ना ज़्यादा है, ठीक है। और आपके लिए एंट्री में सारा कुछ तैयार है, बस आपको आना है और वहाँ से अपॉर्चुनिटी जो है आपको ग्रैब करनी है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए एंट्री पे बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।